ताकि मैं अनिला सिंह जी का रिएक्शन, बीजेपी का रिएक्शन भी इस पर चाहूंगा। अनिला जी क्या कहेंगे आप? आपने आलोक शर्मा जी को तो सुन लिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 100 सीटों का एक बड़ा चंक है जिसमें दक्षिण भारत के भी राज्य हैं और दूसरे राज्य भी हैं, जहां जम्मू कश्मीर की बात भी की, वहां पर तो खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा। तो 370 पार, 400 पार कहां से होगा ये? मेरी सबको राम राम। और मैं आलोक जी को सुन रही थी तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गलत, और ये सोच कर बैठे हुए हैं कि हमारा जो है दक्षिण भारत में खाता नहीं खुलने वाला है, कहाँ से लेकर आएंगे। कर्नाटका में पहले आप कितनी आ गई थी, अब कैसे आएंगी। मैं इनको बताना चाहूंगी, देखते रहिए। तेलंगाना का भी चुनाव हुआ था और हम लोगों को ये कहा गया था कि आप लोग हैं कहाँ दक्षिण भारत वाले, आप लोग को पूछते कहाँ हैं। और जिस प्रकार से पूरा दक्षिण भारत इतना प्यार दिखा रहा है नरेंद्र मोदी जी के प्रति, वो अपने आप में देखने वाला है। अब आप देखिएगा, केरल में भी आपको हमारी छाप दिखाई देगी, आंध्र में भी दिखेगी, तेलंगाना में भी दिखेगी, तमिलनाडु में भी दिखेगी और कर्नाटका में भी दिखेगी। और ये लोग चौंक जाएंगे, परंतु हमारे लिए अच्छा है ना। ये ओवर कॉन्फिडेंट है और हम अपना काम कर रहे हैं। ना तो हम अंडर कॉन्फिडेंट है, ना हम ओवर कॉन्फिडेंट है। भारतीय जनता पार्टी का तो ये चरित्र है ही नहीं। कर्मठ लोग हैं भाई। कहां से हमने शुरुआत करी थी? हम लोगों की कोई राजे रजवाड़ों की पार्टी नहीं रही है। ठीक है अनिला जी। अनिला जी, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। एक और आंकड़ा दर्शकों को यहां पर दिखा दें। बात करते हैं देश भर की 543 सीटों में से बाकी की बची उन 243 सीटों की जहां बीजेपी का मुकाबला क्षेत्रीय दलों से होता है, और यही वो सीट है जहां बीजेपी को टफ फाइट भी मिलती है और यही उसके लिए सबसे ज्यादा मौका भी है। ऐसे में पिछले दो चुनाव के आंकड़ों से मैं आपको समझाता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 26.6% वोट मिले और उसने 108 सीट जीती। कांग्रेस का वोट शेयर 11.1% रहा और उसने 11 सीट जीती। अन्य को 62.4% वोट मिले और 124 सीट मिली। ये क्षेत्रीय दल इन्हीं अन्य में शामिल हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 35.5% और सीट 108 से बढ़कर 118 हो गई। कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 8.9% और सीट 11 से घटकर 10 हो गई, जबकि अन्य का वोट शेयर घटकर 55.6% हो गया और सीट 124 से घटकर 115 हो गई। मतलब बीजेपी की स्ट्रेटेजी से यहां कांग्रेस और क्षेत्रीय दल दोनों को नुकसान हुआ और बीजेपी इस बार भी क्षेत्रीय दलों के खिलाफ काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा उम्मीद भी इन्हीं राज्यों से है जहां क्षेत्रीय दल भी मजबूत है। कहीं गठबंधन हो रहा है, कहीं अपने दम पर कोशिश हो रही है। अब आपको ग्रुप 3 कि इन्हीं 243 सीटों का ओपिनियन पोल भी दिखाता हूं जहां बीजेपी की टक्कर क्षेत्रीय दलों से है। सवाल यह है कि 2024 के चुनाव में इन सीटों पर क्या होगा। बीजेपी इन सीटों पर 39.2% वोट शेयर के साथ 125 सीट जीतती हुई दिख रही है। कांग्रेस 8.1% वोट के साथ 3 सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है, जबकि अन्य को 52.7% वोट के साथ 115 सीट मिलती हुई दिख रही है। यशवंत जी, एक बार फिर आपके पास ये 243 सीटों का जो ये आंकड़ा, ये खेल है, ये भी बड़ा इशारा कर रहा है, लेकिन फिर सवाल वही 200, 370 पार, 400 पार। देखिए 370 और 400, एक बात इसको समझिए कि जो बीजेपी की अपने अकेले दम पे सीटें आ रही हैं, वो पिछले दो चुनाव में तकरीबन 300 के आसपास वो अपना लेके फेस जा रहे हैं। इस बार उन्होंने अपने लिए जो टारगेट रखा है वो 370 का रखा है। कि एक क्लासिकल मजेदार बात मुझे ये भी लगती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में बोला कि 400 पार, उसमें उन्होंने बोला 370 भाजपा के लिए। और अभी आप मोटे तौर पे देखें तो संसद भवन के अंदर बीजेपी 300 है और बीजेपी की सहयोगी दल 330 के आसपास हैं। यानी अगर 400 भी होती है तो वहां पर सहयोगी दलों की संख्या उनके लिए 30 पे ही सिमटी है, खुद के लिए बढ़ने। मेरा मानना यह है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग जितना अलायंस पार्टनर नए जोड़ने से उनके लिए ग्रोथ का सबब है, खुद की सीटें वो 370 तक कितनी पहुंचेंगी ये एक लॉन्ग, मैं ये नहीं कहूंगा इम्प्रॉबेबल, इम्पॉसिबल है, इम्प्रॉबेबल जरूर लगता है, लेकिन आज की तारीख में अब ये वहां तक पहुंचते पहुंचते कितना होगा, कितना वो कर पाएंगे, ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। कैंपेन किस तरीके से
रुख लेता है, नए मुद्दे जी, किस तरह बिल्कुल। से आगे बढ़ते हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा बहुत कुछ। बिल्कुल। मैं राजीव रंजन जी भी हमारे साथ है। राजीव जी, आपसे भी एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद अनुराग भदौरिया आपके पास भी आ रहा हूं, डॉक्टर संजय निषाद आपके पास भी आ रहा हूं आपसे, क्योंकि दोनों से उत्तर प्रदेश पर भी हमें स्पेसिफिक बात करनी है। राजीव रंजन जी, क्या आपका क्या कहना है? ये जो एनडीए 400 पार की बात हो रही है, लेकिन सर्वे तो दिखा रहा है कि 7 सीट का नुकसान तो बिहार में हो रहा है, तो 370 पार, 400 पार, और अभी हमने एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा दिखाया, हालांकि आलोक शर्मा जी को दिलचस्प नहीं लगा। बिल्कुल, अपने हर किसी की राय अलग हो सकती है, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है, उनको हो सकता है। आपका क्या कहना है? ये 400 पार कहां देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं और कहां से देख रहे हैं? देखिए, सर्वे से आपको ये एक दिशा का ज्ञान तो हो ही जाता है कि किस अलायंस के साथ ज्यादा लोग जुड़े हैं, मतदाताओं का आशीर्वाद और समर्थन किस अलायंस को है। जी सीटें निश्चित तौर पर हर सर्वे के साथ सीटों की जो संख्या है उसमें उतार चढ़ाव दिखेंगे आगे भी, लेकिन मैं इसे बेहद तार्किक विश्लेषण मानता हूं जो यशवंत देशमुख जी ने कहा है, और बहुत ही संतुलित है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जो एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ मैं इस बात से सहमत हूं कि 400 सीटों का लक्ष्य तो असंभव नहीं है जी। 370 को लेकर मैं एक बात कहूंगा, जो एक डैमेज कंट्रोल मैंने महाराष्ट्र में देखा और जो बिहार में मैंने देखा, जी ठीक इस अलायंस के बनने के पहले बिहार में जो महागठबंधन की सीटें थी या इंडिया की सीटें थी वो ज्यादा दिखती थी। अब आप सीटों को 32 आप बता रहे हो या 33 बता रहे हो, जी, हम तो ये मानते हैं कि हम पुराने प्रदर्शन को कम से कम दोहराएंगे, हो सकता है हम 40 की 40 सीटें जीते, और जनता जब मन बनाती है जी, तो फिर वो जनादेश में वो तब्दील होता है, वो एक तरफा भी होता है। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जी देखिए एक बात बिल्कुल साफ है कि लगातार इंडिया के साथी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस खुद के वोट शेयर में बहुत बड़ा इजाफा करने की स्थिति में जहां भी है वहां अब नहीं है, और कई राज्यों में अलायंस इंडिया का जो है वो आपस में ये लड़ रहे हैं। पंजाब, केरल और बंगाल तो आपके सामने में है, और कमोबेश जहां भी है जी, वहां बहुत ही अच्छा सामंजस्य नहीं है। दूसरी तरफ एनडीए की दिलचस्पी दक्षिण भारत, जिसको आप एक बड़ी चुनौती मानते हैं, वहां दक्षिण भारत में भी जेडीएस कर्नाटक की हार के तुरंत बाद जेडीएस के साथ जाए, तेलंगाना में सीधा अलायंस हो या नहीं हो, लेकिन कई टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग्स तेलंगाना में भी होंगे जिसका लाभ मिलेगा। जी। और आंध्र एक बड़ा गेन एनडीए के लिए बनता हुआ यानी दिख रहा यानी है, यानी यानी जहां राजीव रंजन जी, आप आपको दिख रहा है 400 पार, आपको दिख रहा है, वो आपने सिलसिलेवार भी बताया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। यशवंत देशमुख भी हमारे साथ है। राजीव जी ने कहा कि उनका विश्लेषण तार्किक रहा। जब जब चुनाव आते हैं यशवंत देशमुख जी को हर बार और मजबूती से खड़े होने पड़ता है, क्योंकि इनका आंकड़ा जिसको ठीक नहीं रहता वो सवाल उठाता है, और कुछ लोग तार्किक भी बताते हैं। तो यशवंत जी, चुनाव दर चुनाव जो है ये प्रैक्टिस लगातार आपकी जारी रहे, हम तो यही कहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।